हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, सकुशल होंगे। तो वेलकम टू आवर ग्रीन कल्चरेटा में सबको आपको स्वागत है। तो मैं रॉबिन चंद्र आज आप लोग के लिए झारखंड का ब्लॉग लेके आया हूँ, झारखंड से रिलेटेड ब्लॉग, और झारखंड को ग्रीन से किस प्रकार से आप देख सकते हैं उसके विषय में। तो आइए हम लोग झारखंड के विषय में बताते हैं। झारखंड जैसे आपको नाम से पता चल रहा हो कि झाड़ झंकार, यानी यहाँ पे श्रब्स, ट्री और हर्ब्स मैंने इस तरह के प्लांट्स भी पाए जाते हैं। इसके साथ झारखंड को लैंड ऑफ फॉरेस्ट बुलाया जाता है, हमने कि जंगलों का प्रदेश या जंगलों का राज्य झारखंड, जहाँ पर आप विभिन्न तरह के झरनों, नदियों, पहाड़ों, वनों से भरे हुए और आच्छादित जगह के बारे में जान सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं दसम फॉल के बारे में। दसम फॉल को दसम घाट के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड राज्य यानी रांची जिले में स्थित है। यहाँ जाने के लिए आपको तेमरा गांव, रांची से आपको तेमरा गांव के लिए जाना पड़ेगा। और फिर आप यहाँ पर यहाँ के झरना का आप लुत्फ उठा सकते हैं, फोटोशूट कर सकते हैं। आप यहाँ पर नहा भी सकते हैं। और ज़्यादा अगर आप पेड़ उड़ लगाने के शौकीन हैं तो पेड़ आप लेके आ सकते हैं और पेड़ को भी लगा सकते हैं। वैसे अब मैं पेड़ के विषय में ही बोलना मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं ग्रीन कल्चरेटा से हूँ और ग्रीन कल्चरेटा का मकसद है पेड़ के विषय पे ही। तो मैंने यहाँ पर इसलिए मैंने वृक्ष लगाने का ऊपर मैंने बताया। आगे की ओर चलते हैं गोंडा हिल की ओर। ये भी रांची में ही स्थित है। और आप अगर धनबाद से रांची के सफ़र की ओर जाइए तो आप गोंडा हिल को आप बाय ट्रेन भी देख सकते हैं, मतलब कि आपको खिड़की से देखना पड़ेगा। तो आप इसको देख के भी आपको खुशी होगी कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ है और उसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो एक अलग तरह का ही मन को भाने वाला दृश्य रहता है। तो एक बार आइए और यहाँ का मज़ा लीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको यहाँ पर फ़ोटोशूट का भी, और लोगों अपने दोस्तों को दिखाने के कि इस तरह के प्लेसेस भी हमारे झारखंड में भी स्थित है। यानी झारखंड बहुत सारे आपको यहाँ पर आके इतना खुशी होगा कि आप अलग जगह को भूल जाइएगा। है तो ये बहुत ज़्यादा ही, मैंने कि इसको पूरी तरह से स्टेट को पता नहीं चलता कि ये कहाँ पर है। लेकिन आप जब नाम बोलते हैं MS धोनी का, या आप जब खनिज का सबसे जगह जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो बोलते हैं, तो सिर्फ यही एक स्टेट का नाम आता है। क्योंकि यहाँ पर ना केवल कोयला है बल्कि अभ्रक विभिन्न तरह के खनिजों से भरा हुआ है। तो इसलिए मैं यहाँ के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो आपको इसके बारे में और जानकारी मैं देता हूँ आगे की ओर। इसके बाद आता है पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ मंदिर यहाँ पर ये गिरिडीह पे स्थित है। और यहाँ से आपको पारसनाथ जाने के लिए सिर्फ आपको पारसनाथ में आप गिरिडीह स्टेशन में आइए। धनबाद से गिरिडीह स्टेशन का 30 रुपया भाड़ा लगेगा। और फिर यहाँ से आपको गिरिडीह से आपको पारसनाथ जाने में आपको सिर्फ 30 रुपया लगेगा। तो टोटल 60 रुपये का खर्चा आप धनबाद से गिरिडीह और गिरिडीह से पारसनाथ जा सकते हैं। पारसनाथ की पहाड़ियाँ, यहाँ बहुत ज़्यादा ही बहुत सारे पहाड़ों की श्रृंखलाएं मौजूद है। और ये जो यहाँ पर जो मंदिर है वो जैन मंदिर है। जैन मंदिर आप जानते हैं कि जो जैन धर्म के लोग हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे मान्यता दिया गया है। और ये जो पहाड़ है आप देखिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये सिर्फ केवल पहाड़ ही है। और यहाँ पे जो बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स, जो मंदिर हैं, वो भी देख के आप बहुत ज़्यादा रोमांचित होंगे कि इस तरह की खड़े चोटियों में इतने बड़े बड़े शिलाओं को किस प्रकार से ले जाकर उसको स्ट्रक्चर दिया गया है, एक मंदिर का लुक दिया गया है। तो आप ये पारसनाथ की पहाड़ियों में आ सकते हैं, बहुत खुशी होगी। मैंने भी गया था लेकिन पैर हाथ बहुत ज़्यादा दर्द करने लगे थे। आज तक जितना हम लोगों ने कभी चला नहीं था उतना हम लोगों ने चला। और यकीन मानिए यहाँ पर आपको आके बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और यहाँ पर इतना भी ऑक्सीजनेटेड, आपको जैसे कि पहाड़ में चढ़ते हैं तो आपको ऑक्सीजन का मात्रा कम लगती है, लेकिन पारसनाथ की पहाड़ी ऐसी पहाड़ है जहाँ पर आपको ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं दिखाई, क्योंकि ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली बोल सकते हैं, पूरी तरह से प्लांट से भरा हुआ है। तो ये प्लांटेशन के लिए आप प्लांट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जैन लोग वृक्ष को बचाने और जानवरों को बचाने के लिए भी मुहिम को आगे की तरफ बढ़ा के रखे हुए हैं। और पेड़ यहाँ पे लगाते हुए लोग भी, इतने पेड़ होने के बावजूद भी वो पेड़ लगा रहे हैं, कहीं भी कोना को छोड़ रहे नहीं। तो इसलिए आपको पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि झारखंड का जो ये पारसनाथ का पहाड़ है, ना केवल इस राज्य का और ना गिरिडीह जिला का, ये पूरा राज्य का एकमात्र
बड़े पहाड़ों में से एक आता है और ये सबसे ऊंचा पहाड़ है और इसे एक तरह से माउंट एवरेस्ट का ही कुछ अंश भी कहा जाता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ मकसलगंज के बारे में। जी हाँ, मकसलगंज के बारे में। तो मकसलगंज क्या है? मकसलगंज यानी मिनी लंदन ऑफ इंडिया। जी हाँ, इसे मिनी लंदन ऑफ इंडिया कहा जाता है और ये झारखंड में स्थित है। आपको ये पता नहीं होगा कि हमारे झारखंड में भी मिनी लंदन ऑफ इंडिया है, मतलब लंदन जैसा जगह। और ये उस ज़माने में था जब ब्रिटिश हमारे यहाँ पे राज्य करते थे और यहाँ पर एंग्लो इंडियंस लोग रहा करते थे। अभी भी एंग्लो इंडियन यहाँ पर ही है और ये इस जगह में रहते हैं। तो बहुत सारे जो घर है वो अभी तक खंडर बन चुके हैं, जैसे मैंने दिखाया है इसमें, तो खंडर बन चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसा भी जगह है जो कि खंडर नहीं, जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। तो इसके कारण से इसे मिनी लंदन ऑफ इंडिया कहा था। झारखंड का नहीं, मिनी लंदन ऑफ इंडिया, लंदन का इंडिया कहा जाता था। अब मैं पद्मा किला की ओर बढ़ रहा हूँ। पद्मा किला भी आप देखिएगा तो ये बहुत पुराने समय में बना हुआ किला है और ये पूरी तरह से किला जो हो रहा खंडर होने की कगार में है। ये भी अगर आपका टूरिस्ट प्लेस बन सकता था, अगर राज्य के मंत्री लोग अगर इसको देखते और थोड़ा सा इस पे कार्य करते तो ये भी बचे हुए रहते। तो आशा करता हूँ कि मैं यहाँ के राज्य के मंत्रियों से भी कि इस जगह को भी देखिए और इसको भी थोड़ा अच्छा करने की कोशिश की, क्योंकि पद्मा किला देखने में बहुत ही सुंदर है। अभी भी ये पूरी तरह से खंडर नहीं बना है, लेकिन अगर इसे बचाया जाए तो ये बहुत सुंदर प्लेस में और टूरिस्ट प्लेस के लिए, टूरिस्ट को अपनी ओर खींचने के लिए बन सकता है। आइए चलते हैं हम लोग झारखंड के जमशेदपुर में। जमशेदपुर को स्टील सिटी भी कहा जाता है और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये झारखंड का सबसे बड़ा सिटी भी है। आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ, ये स्टील का बहुत बड़ा फैक्ट्री के रूप में, टाटा स्टील के बारे में तो आप जानते हैं, यहाँ पर जमशेद जी ने इसको स्टार्ट किया था और ये स्टील का एकमात्र बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादक क्षेत्र है। तो जमशेदपुर के बारे में मुझे इतना ही बताना है। आगे की तरफ चलते हैं। बोल बम आप लोगों को मैं देवघर के विषय में बताने जा रहा हूँ। देवघर यानी बोल बम जिसे और कहा जाता है। आपको पता है कि अभी तो सावन का महीना चला 2 महीना के लिए और उसके बाद मैं बोल बम के विषय में ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर पता चल रहा नाम से कि यहाँ पर शिव जी का बहुत ज़्यादा ही बड़ा मंदिर है और लोग जो जितने भी पुजारी हैं, जो पुजारक हैं, वे सब यहाँ पर आते हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है शिव जी के जो पुजारक जो उनको मानते हैं। तो आप भी आइए और यहाँ का जो दृश्य है, लोगों के जो आस्था का जो जगह और पवित्र स्थान है, आप भी बाबा धाम आके देख सकते हैं और ये मनोकामना भी पूरा करते हैं। अगर आप यहाँ पर आके अपने मनोकामनाओं को रखते हैं भगवान के पास और आप भक्ति भावना से, मन से और अपनी इच्छा से अपना जो मांगते हैं वो मनोवांछित फल पूरा करते हैं हमारे भोले बाबा। इसीलिए भोले बाबा को भोला कहा जाता है। मैं ना केवल शहर के विषय में, मैं यहाँ के गांव के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि शहर से ज़्यादा यहाँ पे गांव भी है। लोग यहाँ पे बहुत गांव में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और गांव का रहने के लिए भी बहुत, यहाँ पे देख सकते हैं कि कलाकृतियाँ घरों में देख सकते हैं, घरोंदों में किस प्रकार से लोगों ने कलाकृतियाँ किए हुए। लोग यहाँ पर ही अपना जो व्यवसाय होता है वे लकड़ियों का यूज करके ही अपने जितना व्यवसाय का काम करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 व्यक्तियाँ अपने किस प्रकार से वे माने कि खटिया बना रहे हैं और उसका देखिए किस तरह का निर्माण किया जा रहा है। और जब आप गांव की ओर जाइएगा तो नदी का क्या कहना, नदी में जो नहाने का जो मज़ा वो और कहीं नहीं मिलता है। सिर्फ हमको लगता है कि गांव में ही आपको जो नदी का जो साफ पानी, यहाँ का जो साफ पानी जिसमें आप आप आँख से देखिएगा तो आपको नीचे का दृश्य जो होता नदी में वो पूरी तरह साफ झलकेगा। ये गंदगी एक तरह भी नहीं रहता पानी में। मैंने तो बताया यहाँ खनिज संसाधनों के विषय में। आइए चलते हैं यहाँ की खेती बाड़ी के विषय में भी मैं बताता हूँ। खेती बाड़ी में यहाँ पर मक्का का फसल, गेहूँ, चावल, बाजरा इत्यादि फसल होते हैं और खीरे और जो हरे सब्जी आप लेते हैं यहाँ पर विभिन्न बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। बड़ाकर के जो गांव बड़ाकर का पार करके जाइएगा, बड़ाकर नदी को पार करके जाइएगा तो उधर के ग्रामीण बहुत ज़्यादा मात्रा में हरी खेती बहुत ज़्यादा करते हैं।
यानी ककड़ी खाइए, खीरा खाइए, लौकी, जितने तरह के आप सब्जी देख रहे हैं वो हर तरह की सब्जियां भी यहाँ पर ही उगाई जाती है। आगे की तरफ मैं रांची का ये जो आप देख पा रहे हैं, ये घुमावदार और सांप जैसा जो रास्ता आपको जो दिखाई दे रहा है, ये रांची में ही स्थित है। तो आपको जो यहाँ पर ही इतना घुमावदार रास्ता जो दिखाई दे रहा है, ये आपको रिम्स जाते हुए, रिम्स हॉस्पिटल है उधर ही जाते हुए ये रास्ता आपको मिलेगा। और ये घुमावदार रास्ता जो मैंने ये ड्रोन का फ़ोटो खींचा हुआ है, जो देख सकते हैं आप, मैंने ये फ़ोटो शूट को दिखा रहे हैं। और आगे की तरफ आप देखिएगा तो यहाँ पूरी तरह से जंगल, और जंगल के बीच में इसको इस तरह का रास्ता बनाया। आप पूछिएगा कि ये रास्ता को ऐसा क्यों बनाया, सीधा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हमारे यहाँ के जो मंत्री भी थे वे भी जंगल से जुड़े हुए हैं और सभी को यहाँ जंगल से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण से वो पेड़ पौधे जंगली जानवरों को प्रॉब्लम नहीं करना चाहते, समस्या खड़ी नहीं करना चाहते और पेड़ों को भी काटना नहीं चाहते, जिसके कारण से इस तरह का घुमावदार रास्ता बनाया गया है। इसलिए ये रास्ता इस तरह का घुमावदार है। लास्ट में मैं भगवान बिरसा पार्क के विषय में बताने जा रहा हूँ। ये भगवान बिरसा पार्क भी रांची में ही स्थित है और यहाँ पर विभिन्न तरह के जंगली जानवरों को रखा गया है। ये इसलिए रखा गया है ताकि उनको, और ये पूरी तरह से जंगल की तरह ही है, माने ये पूरा आप जू नहीं समझ सकते हैं, ये पूरी तरह से माने कि क्या बोल सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताया जाता है। ये अभयारण्य है, ठीक है ना। तो इसमें रखा गया विभिन्न तरह के जंगली जानवरों को और ये जंगल जैसा ही पूरा इन्वायरमेंट में रखा गया है। तो आप यहाँ भी आके आप टूरिस्ट प्लेस का मज़ा ले सकते हैं और जंगली जानवरों को देख सकते हैं। वैसे जंगली जानवर ज़्यादातर जंगल के और ही रहेंगे, कम ही दिखाई देंगे, लेकिन दिख जाते हैं, होपफुली दिख जाते हैं। तो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। हाँ, फ़ोटो शूट मत कीजिएगा, हो सकता है इधर से शेर आके आपको कुछ कर दे, इसलिए आप थोड़ा सा अपने आप को बचा के भी रखिएगा, ठीक है ना। इसीलिए जब भी आइएगा तो माने कि पूरी तरह से, और जब आप यहाँ पर आइएगा तो फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ ही आइएगा और परमिशन लेके ही आइएगा और उनके साथ ही आइएगा, तब जाके आपको वो माने गाड़ी में बैठा के आपको पूरी माने राउंड ट्रिप में घुमा सकते हैं। आपको मज़ा आएगा यहाँ पर ही।